सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में पिछले दिनों में जो भी देश विदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटी है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चनों का निचोड़ यहाँ पे डाला गया है और हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ फैक्ट बताया गया है और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। देर होने का मतलब ये नहीं कि वो हार गए हैं, देर होने का मतलब वह नहीं कि वे हार गए हैं, हो सकता है कि वो लंबी छलांग लगाने की तैयारी में हो। अगर आपसे देर हो रही है दोस्तों किसी भी तैयारी में, अगर नौकरी लेने में देर हो रही है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप हार गए हैं। हो सकता है कि इससे भी अच्छी नौकरी, इससे भी अच्छा पोस्ट आपके लिए कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहा है। तो आप अपने तैयारी की गति को निरंतर बरकरार रखें और चलिए सेशन का आनंद लेते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। कल दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? तो एस सिद्धार्थ। के पाठक के स्थान पर किनको नियुक्त किया गया है? एस सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, गर्मी बहुत है, इसमें भी आज बाल का मुंडन हुआ है, दादाजी का बरखी था दोस्तों, इसलिए थोड़ा गर्मी ज़्यादा लग रहा है। अब आइए, आज का सवाल है, विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पवन दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? देखते हैं। विश्व पवन दिवस को पहली बार हम लोग 15 जून 2007 को मनाए थे। कब मनाए थे पहली बार दोस्तों? तो 15 जून 2007 को मनाए थे। को यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ, जिसे अब विंड यूरोप के नाम से जाना जाता है, और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC द्वारा स्थापित किया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य था पवन ऊर्जा उद्योग के हितधारकों, पर्यावरण संगठनों, नीति निर्माताओं, आम जनता को पवन ऊर्जा के प्रौद्योगिकी में प्रगति को प्रदर्शित करना, साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने पर इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर एक साल हम लोग कब दोस्तों? तो 15 जून को, कब? 15 जून को हम लोग विश्व पवन दिवस के रूप में, यानी विश्व पवन ऊर्जा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दोस्तों आपको जो ये खंभा दिख रहा है, पिलर दिख रहा है, ये सब जो डायना दिख रहा है, पंखा दिख रहा है, ये सब क्या है? पंखा है दोस्तों। ये नाचता है, घूर्णन होता है, जिससे क्या होता है? बिजली का उत्पादन होता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल पर्यावरण के खिलाफ नहीं है, इससे पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होती है दोस्तों। तो ये हमारे पर्यावरण के अनुकूल भी है, इसीलिए हर एक साल हम लोग 15 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पवन दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, जून माह का इम्पोर्टेंट दिवस क्या है दोस्तों? जून माह के इम्पोर्टेंट दिवस में देखेंगे नीचे से 15 जून को दोस्तों विश्व पितृ दिवस मनाते हैं, यानी आज हम लोग क्या मनाए, कल क्या मनाए थे? विश्व पितृ दिवस मनाए थे। जो जून माह का तीसरा रविवार होता है दोस्तों, विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस। 15 जून, 14 जून विश्व रक्तदान दिवस, 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 9 जून अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। दोस्तों, ये पहली बार मनाया गया है, पहली बार मनाया गया है। और 9 जून विश्व प्रत्यायन दिवस, 8 जून विश्व महासागर दिवस, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 6 जून संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 4 जून आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 3 जून विश्व साइकिल दिवस, 2 जून तेलंगाना स्थापना दिवस और 1 जून विश्व दुग्ध दिवस। ये अभी तक के जून माह के इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों? दिवस है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किसे पुनः प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बार पुनः पीके मिश्रा को, किसे दोस्तों? पीके मिश्रा यानी प्रमोद कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री का निजी सचिव यानी निजी सलाहकार क्या किया गया? नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं, तो इनका इतिहास जानते हैं। तो पीके मिश्रा गुजरात कैडर का 1972 बैच के क्या है? IAS अधिकारी हैं। 2019 में पीके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। पीके मिश्रा ने 2001 से 4 तक नरेंद्र मोदी के चीफ सेक्रेटरी के रूप में भी काम किए, जब वे गुजरात के क्या थे? मुख्यमंत्री थे।
वे पीएम के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं। 2019 में उन्हें आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए शासवका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पीके मिश्रा का जन्म 11 अगस्त 1948 को उड़ीसा के संबलपुर में हुआ था। तो आपको इतनी सारी जानकारियाँ पीके मिश्रा के बारे में प्राप्त हुई जो अभी तक आपको यह जानकारी नहीं थी दोस्तों। क्या कि कब किस बैच के IAS अधिकारी हैं, इनका जन्म कब हुआ था, किनके किनके साथ ये काम किए हैं, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे क्या किया गया है दोस्तों, डिनोट किया गया है। तो आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं नोट्स कर लीजिए। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है। तो दोस्तों आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। इस ग्राफ के बारे में सारे गैसों का डिटेल इसमें दिया हुआ है। तो अपना देश भारत दोस्तों दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बना है। अब देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का फैक्ट देखते हैं, अगले पेज पर है। देखो फैन कम करो तो। भारत का नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्सर्जन, भारत N2O का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, जिसने 2020 में वैश्विक निर्मित उत्सर्जन में लगभग 11% योगदान दिया, जो कि चीन से 16% क्या है पीछे है। 2020 में मानव जनित N2 उत्सर्जन की मात्रा के हिसाब से शीर्ष 5 उत्सर्जक देशों में चीन 16.7% पर है दोस्तों, भारत 10.9, संयुक्त राज्य अमेरिका 5.7, ब्राजील 5.3 और रूस 4.6 है। भारत में N2O उत्सर्जन का प्राथमिक स्रोत कृषि में नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग है। उत्सर्जन को बढ़ाने वाले कारक मांस और डेयरी उत्पादन में वृद्धि के कारण पशु आहार उत्पादन में प्रयुक्त गोबर गैस नाइट्रोजन उर्वरक में N2O उत्सर्जन में वृद्धि होता है। कृषि उत्सर्जन में वृद्धि जारी है, जबकि जीवाश्म ईंधन और रासायनिक उद्योग से उत्सर्जन स्थिर हो रहा है या घट रहा है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में कहाँ माता खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में, कहाँ, जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुला है दोस्तों। उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कठुआ में होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। भारतीय वायु सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्व शक्ति लॉन्च किया है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, जम्मू कश्मीर बना है। तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में पिछले दिनों जो भी करेंट्स का क्वेश्चन जो कराया गया था उसका वन लाइनर के रूप में यहाँ दिया गया, ताकि आपको जम्मू कश्मीर के बारे में जो भी करेंट है एक बार में यहाँ पर क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों कि हाल ही में किसे मई माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। तो दोस्तों चमारी अथापत्तु जो कि श्रीलंका के हैं और गुड्डा केशमोती इंडिया के हैं, इंडिया के, इन दोनों को क्या किया गया, मई माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जोमेटो ने कहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों जोमेटो अभी मुंबई में, कहाँ दोस्तों, मुंबई में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्या है, किस क्षेत्र में बनाया है, थोड़ा विदिन कम समय में देखते हैं दोस्तों। जोमेटो ने एक ही संस्थान पर सबसे बड़ा प्राथमिक चिकित्सा पाठ आयोजित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। क्या किया, जोमेटो के द्वारा दोस्तों एक ही स्थान पर चिकित्सा पाठ आयोजित करने का क्या किया गया, विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। जोमेटो ने मुंबई में अपने डिलीवरी पार्टनर्स को प्रशिक्षित किया है ताकि वे गंभीर सड़क किनारे आपात स्थिति के दौरान चिकित्सा सहायता प्रदान कर सके। 30,000 से अधिक जोमेटो डिलीवरी पार्टनर अब चिकित्सक सहायता प्रदान करने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित है। दीपिंदर गोयल जोमेटो के संस्थापक और CEO है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, बेसब्री से दिल थाम के बैठिए। इस गर्मी में दिल थाम के बैठना है। अगर दिल थाम के नहीं बैठे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं पियो, आ जाएगा ना। पानी नहीं पिए तो लू लग जाएगा, लू लग जाएगा, मर जाइएगा, खेला खत्म हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की है। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन का विश्लेषण करते हैं। PM श्री पर्यटन हवाई सेवा राज्य के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को जोड़ेगी। खजुराहो में देश का पहला नागरिक हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण स्कूल शुरू किया गया है दोस्तों।
न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। भारत के सबसे बड़े बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में क्या हुआ, निधन हो गया है। मध्य प्रदेश देश की पहली स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट था। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मध्य प्रदेश लिखा गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का IOR क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो दोस्तों भारत का IOR क्रूज पर्यटन सम्मेलन 13 से 14 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसमें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के सदस्य देशों की प्रतिभाग भाग लेंगे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का उद्घाटन फिल्म कौन होगा। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, इसको साल में 2 बार मनाते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हम लोग साल में 2 बार मनाते हैं। इसका आयोजन अब की भारत के 4 शहरों में होने वाला है। कितने, भारत के 4 शहरों में। कौन कौन है दोस्तों, तो पुणे है, दिल्ली है, चेन्नई है, कलकत्ता है। पुणे, दिल्ली गई है पे हो, किस चीज़ से गई है, चेन्नई और कोलकाता। इन 4 जगहों पर इस फिल्म का क्या होगा, इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का क्या होगा दोस्तों, आयोजन होगा। सबसे पहले इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। इसकी शुरुआत 1990 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। तो इसमें कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी, तो बिली एंड मॉली। कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी, बिली एंड मॉली। एक ऑप्शन नंबर आप 2 देख रहे हैं, ओपेनहाइमर दोस्तों, ये ऑस्कर के लिए नामित हुआ है, ऑस्कर के लिए क्या हुआ है, नामित हुआ है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में टेस्ट एटलस की दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में भारत के आम रस को कौन सा स्थान मिला है। तो अगर आप इंडिया से हैं, इंडिया से खास करके आप उत्तर भारत से हैं, तो आप आमरस को भली भांति जानते होइएगा, जानती हो पी हो। आमरस, इस समय आम का मौसम है, गांव में आम की कोई कमी नहीं होती है दोस्तों। शहर में तो कमी है लेकिन गांव में कोई कमी नहीं है। तो आम के गार के जो उसका रस बनाया जाता है, मिक्सी में पीस के उसमें बर्फ डाल के, उसको क्या कहा जाता है, आमरस कहा जाता है दोस्तों। तो इससे क्या मिला है, पहला स्थान मिला है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब आइए वीडियो के आखिरी सवाल पर दोस्तों, ये कैबिनेट है, आप एक झलक इसको देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिहार से कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री जिनको जिनको बनाया गया उनकी सूची यहाँ पे दी गई है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन सेट नहीं हो पाया है दोस्तों, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन हुआ था लेकिन सेट नहीं हो पाया है दोस्तों। आज का सेशन यही समाप्त हुआ, लाइन कट गया है, गर्मी भी भीषण है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।